अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है वो चैप्टर नंबर 13 को कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज 13.3 करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जिन बच्चों की रेजोल्यूशन जो है यानी जो वीडियो की रेजोल्यूशन है वो 760p में नहीं है वो 760p में ले जाएं ताकि आपको बिलर नज़र ना आए। अक्सर बिलर का इशू होता है तो वो वीडियो की रेजोल्यूशन कम होती है तो इस वजह से बिलर हो रहा होता है। ठीक है, तो चारों सवाल इंशाल्लाह आज की वीडियो में करवा दूंगा। इंपॉर्टेंट जो है वो एक्सरसाइज है क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हर चैप्टर की जो आखिरी एक्सरसाइज होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है। तो 13.3 आखिरी एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 13 की। तो पीछे जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं बाइसेक्टर्स के, परपेंडिकुलर के, जो भी वो इधर इस्तेमाल होंगे। ठीक है, तो चलें इसे शुरू करते हैं और मैं आपको नोट्स में से ही इसे करवा देता हूं ताकि समझने में आपको आसानी रहे और आपको बात समझ में आ सके कि क्या चीज़ यहाँ पर हुई हुई है। डायग्राम इसकी ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन फिर उसके लिए जो है वो हमें अलग सिस्टम चाहिए होगा क्योंकि फिर मुश्किल होगी समझाने में और देखने में, तो इससे आसानी से समझ में आ जाएगी बात आपको। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर ये जो हमारे पास 13.2 है ये मैं कंप्लीट करवा चुका था आपको, तो आज सिर्फ 13.3 करेंगे। ठीक है, तो वो 13.2 की वीडियो आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर देता हूँ ताकि आपके लिए बेहतर व्यू बन जाए इसका। तो एक कंपास आपको चाहिए होगा। ये जो मेरे पास कंपास है ये कटिंग कंपास है लेकिन आप जो है वो पेंसिल वाला लीजिएगा ताकि ड्राइंग कर सकें इजीली। तो मैं समझा दूंगा कि किस तरह बनता है तो आप इजीली बना लेंगे ये, और इसका कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा। तो कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल। आपको रेक्टेंगल पता है कि वो क्वाड्रिलेटरल, एक रेक्टेंगल जो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, तो वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी दो पैरेलल साइड्स बराबर हों और 90 का एंगल बन रहा हो। तो ये आपको एक रेक्टेंगल बना हुआ दिख रहा है। ठीक है, सिर्फ एस आर पी क्यू देखें या एस पी क्यू आर देखें तो ये एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल में आप देख रहे हैं कि एंगल कितने का बन रहा है, चारों तरफ 90। तो क्वाड्रिलेटरल की क्या पहचान है कि 90 का एंगल बनता है चारों तरफ और दो पैरेलल साइड सेम होती है। पैरेललोग्राम में थोड़ी कंडीशन अलग होती है। तो कह रहे हैं कि आपके पास है एक, आपने क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनाना है। एडजेसेंट साइड जो है वो उसकी 2.5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। यानी एडजेसेंट किसे कहते हैं, जैसे कि ये एस पी है ना, तो इसकी एडजेसेंट साइड होगी जो इसके बराबर में बन रही होगी। अब एस पी के बराबर में कौन सी साइड बन रही है, तो आप देख के बता सकते हैं एस आर बन रही है। इसी तरह से एस पी के एडजेसेंट में कौन सी साइड बन रही है, पी क्यू। एडजेसेंट यानी बराबर में। ठीक है, तो एस पी के बराबर में कौन सी है, एस आर, और एस पी के बराबर में कौन सी है, पी क्यू। अच्छा, तो क्यू आर क्या बनेगा, या आर क्यू बनेगा, वो अपोजिट साइड बनेगी। ठीक है, एस पी की अपोजिट साइड कौन सी होगी, क्यू आर। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि एडजेसेंट साइड जो है ना वो आपने क्या करनी है, 2.5 और 5 सेंटीमीटर की लेनी है। तो 2.5 सेंटीमीटर की एस पी हो गई और पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर की हो गई आपके पास। तो आपने क्या करना है, एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है, एक रेक्टेंगल भी कंस्ट्रक्ट करना है, स्क्वायर भी कंस्ट्रक्ट करना है। लेकिन जो स्क्वायर का एरिया होगा ना वो आपको जो है वो रेक्टेंगल से मिलेगा। कैसे मिलेगा, रेक्टेंगल से मिलेगा। कैसे, कि यहाँ कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर हैविंग एरिया टू द गिवन ट्रायंगल। तो उसका जो एरिया है ना वो बराबर है, इक्वल, एरिया इक्वल टू द गिवन ट्रायंगल। तो जो आपके पास स्क्वायर है ना उसका एरिया रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है। ठीक है, जो आपके पास स्क्वायर है उसका एरिया रेक्टेंगल के बराबर है, यानी जो भी रेक्टेंगल का एरिया आए उसको बराबर कर दीजिएगा स्क्वायर के एरिया से, आपके पास स्क्वायर का एरिया भी आ जाएगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा, रेक्टेंगल के एरिया का अलग फॉर्मूला है, स्क्वायर के एरिया का अलग फॉर्मूला है। तो वो मैं आपको इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो आपने जो है वो वीडियो को पूरा देखना है, इंशाल्लाह बात समझ में आ जाएगी। ज्यादा देर की वीडियो नहीं बनाऊंगा, कोशिश करूंगा 1 घंटे से कम का लेक्चर हो ये। चलें, तो कंपास को रेडी कर लें और अपनी ड्राइंग शुरू करते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल बना लें। सबसे पहले देखिए, जो मैं बात बता रहा हूं सिर्फ उस पर ध्यान रखें, पूरी डायग्राम ना देखें। जो चीज मैं बोल रहा हूं ना उस चीज को देखें, बाकी एक एक चीज बता दूंगा, इंशाल्लाह आप बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लें। एक जो है आपने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना। रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल भी होता है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल क्या, जिसकी 4 साइड्स हो और 4 एंगल। तो आपने एक जो है वो रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, एस आर पी क्यू आर क्यू और एस पी। तो आपके पास जो एस आर था वो 5 सेंटीमीटर का था, यहाँ पर इन्होंने कहा था। ठीक है, कि एडजेसेंट साइड, और
एस पी क्या था आपके पास 2.5, तो सामने आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल की पैरेलल साइड बराबर होती है, रेक्टेंगल की पैरेलल साइड बराबर होती है, तो जितना का आप एस पी लेंगे उतने का ही आपको आर क्यू भी लेना पड़ेगा। तो 2.5 का एस पी लिया है तो 2.5 का आर क्यू लेंगे। इसी तरह एस आर भी आपका 5 सेंटीमीटर, पी क्यू भी आपका 5 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है, ये आपका तो एक रेक्टेंगल तो साइड में आ गया हमारे। लेकिन अब हमने करना क्या है, वो यहां से एक सिस्टम शुरू होगा। तो एक एक लाइन पढ़ता जाता हूं और एक्सप्लेन करता जाता हूं, इंशाल्लाह आप बात समझ जाएंगे। तो यहां लिखा हुआ है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑफ अ लेंथ। तो वही बात है कि पी क्यू ड्रॉ करें 5 सेंटीमीटर की और 90 के एंगल पे आपने ड्रॉ करनी है। ठीक है, एट पी क्यू ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90। तो पी क्यू बनानी है और उसके साथ क्यू आर बनानी है, लेकिन पी क्यू और क्यू आर के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा। ठीक है, आप यहाँ अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि एल बन रहा है, एल बनना है यानी 90 का एंगल बनना है। ठीक है, ये 90 का एंगल आ गया। इसी तरह से चारों साइड पर है। अब क्या करना है आपने, एट पॉइंट पी एंड क्यू ड्रॉ एन आर्क ऑफ 2.5 सेंटीमीटर विच कट बोथ एंगल एट पॉइंट्स एस एंड आर रिस्पेक्टली। तो आपने क्या करना है, अब आपने जो है वो 2.5 की ही लाइन सामने भी बना देनी है और 5 सेंटीमीटर की लाइन सामने बना देनी है। अब यहाँ पर एक ये काम करना है आपने, यहाँ पर कह रहे हैं कि आप पी क्यू ले लें या आर क्यू ले लें। यहाँ पर पी क्यू बोले ना तो पी क्यू देखें। यहाँ पर आपने क्या करना है, ये कंपास रखना है और इतना खोल लेना है। ऐसे खोलना है कि एक कोना क्यू से मिले और दूसरा कोना आर से मिले। यहाँ पर जो है आपने क्या करना है, यहाँ पर टी ड्रॉ कर लेना है, टी। ठीक है, टी क्या ड्रॉ कर लेना है, टी ड्रॉ कर लेना है, टी। तो ये आपका यहाँ पर आ गया टी। ठीक है, तो यहाँ पर लाइन बनाए और आर को जो है वो टी तक ले जाइए। ठीक है, ज्वाइन एस एंड आर। ठीक है, तो एस और आर को जोड़ दिया, तो पीछे हमने पढ़ लिया था। ठीक है, थस रेक्टेंगल आपके पास एक रेक्टेंगल तो बन गया। अब यहाँ पर ये वाला स्टेप मैं बता रहा था आपको कि आपने यहाँ पर ये कंपास को इतना खोल लेना है। ठीक है, कंपास को इतना खोल लेना है और इसको यहाँ पर रख देना है। ठीक है, यहाँ पे रख देना है, तो आपके पास इस तरह से टी आ जाएगा। यानी ये समझ लीजिए कि जितनी लेंथ जो है ना आपके पास आर क्यू की होगी, उतनी ही लेंथ आपके पास आर टी की होगी। ठीक है, कंपास क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये कंपास जितना आप खोलते हैं ना इसे रेडियस कहते हैं। ठीक है, इतना खोल लें तो ये रेडियस है, ये रेडियस होता है। ठीक है, जितना कंपास खोलते हैं इसे रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर कह रहा है कि प्रोड्यूस एस आर, यानी ये जो एस आर की लाइन है इसे टी तक ले जाइए और आपको टी तक की लेंथ कहाँ से मिली, क्यू आर क्यू से मिली। ठीक है, जितनी लेंथ आर क्यू की होगी उतनी ही टी तक की होगी, तो जोड़ दीजिए। ठीक है, ये आपने जो है वो ड्रॉ कर दिया, ये आपने यहाँ पर जो है वो बना दिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है वो, अच्छा यहाँ पर ये बात लिखी हुई भी है कि क्यू आर का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही आर टी का भी होगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है वो एक बाइसेक्टर ड्रॉ करना है एस टी पर। एस टी को एक बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे जरा ये देखें कि ये आपके पास आ गया टी का पॉइंट, ये क्या आ गया, टी का पॉइंट। अब इस टी से ना इतना डिस्टेंस पे खोलिए कि ये जो एस और टी है ना, ये जो रेडियस है कंपास का एस टी के मिड पॉइंट से ज़्यादा हो। यानी फॉर एग्जांपल कि एस टी है, मिड पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ बीच में आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ बीच में आना चाहिए था। ठीक है, तो आपने कंपास मिड पॉइंट से ज़्यादा रखना है। क्या करना है, ज़्यादा रखना है। ठीक है, तो फिर ये कंपास ले लीजिए, यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर लीजिए और नीचे एक आर्क ड्रॉ कर लीजिए। कर लिया, ठीक है, एक आर्क आ गई। आर्क ये जो लाइन बनाते हैं इसे आर्क कहते हैं, मैंने बताया था आपको। अच्छा, अब ये कंपास इधर रखिए एस पर और वही लाइन सेम ड्रॉ कर लीजिए। ये ड्रॉ कर लीजिए, देख रहे हैं आप, बनती हुई नजर आ रही है आपको लाइन। और यहाँ नीचे भी ड्रॉ कर लीजिए यूं करके। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि एक लाइन ड्रॉ करनी है और इन दोनों को आपस में मिला देना है। ठीक है, इन दोनों को आपस में आपने मिला दिया, तो ये आपके पास एक बाइसेक्टर आ गया। बाइसेक्टर क्या होता है, जो मिड पॉइंट पे काट रहा होता है, यानी दो हिस्सों को बराबर तोड़ता है। तो यू जो है वो बाइसेक्टर है किसका, एस टी का। लेकिन बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए फिर बता रहा हूं कि आपने यू मिड पॉइंट से थोड़ा सा आगे रखना है कंपास को। मिड पॉइंट पे रखेंगे तो बाइसेक्टर नहीं ड्रॉ पाएगा, थोड़ा सा आगे रखिएगा। ठीक है, तो फिर यहां से लेकर यहां तक एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, आपके पास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है वो एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे, जो बाइसेक्टर बनाया है ना, बाइसेक्टर उसके ऊपर रखिए कंपास का एक एंड, ये नोक। ठीक है, ये मैंने कंपास पे रख दिया, ये यहाँ रखा। अब ये यूं करके ड्रॉ करेंगे तो ये सेमी सर्कल हो जाएगा। सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का आधा।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये पुराना काम है, इसको मिटाते हैं, ठीक है। ये आपके पास थोड़ा सा मैं रफ डायग्राम ड्रॉ करूंगा, ठीक है। ये आपके पास एक सर्कल है, सर्कल को अगर मैं आधा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल, यानी ये वाला हिस्सा खत्म कर दिया मैंने, ठीक है। तो सेमी सर्कल हो गया। सेमी का मतलब ही आपको पता है ना, सेमी फाइनल, फाइनल से पहले एक फाइनल, यानी इसके बाद डायरेक्ट फाइनल। तो सेमी का मतलब होता है आधा, ठीक है। तो ये आपने यू पे रखा और ये यू लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। आधा तो काम हमारा अब हो गया, अब थोड़ा सा और काम है, ठीक है। थोड़ा सा और काम है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है अपना, क्योंकि अब हम काफी हद तक अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं, अब स्क्वायर कंप्लीट करने की तरफ बढ़ेंगे। तो आपने क्या करना है, अब आपने करना है एट सेंटर, ये सेमी सर्कल हो गया, प्रोड्यूस आरवी। आपने क्या करना है, आरवी ड्रॉ करनी है। अब आरवी कैसे ड्रॉ करेंगे, आरवी ऐसे ड्रॉ करेंगे, देखें इसमें तो थोड़ी सी गलती है। आर जो है ना, ये यहां पर वी से यहां पर आके मिलना चाहिए था, ये वी होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इसे ही वी कह दिया, तो ये थोड़ी सी गलती है, इसे इग्नोर कीजिएगा। वी ना इधर आके मिलता तो ये सही रहता, इधर आके मिलना चाहिए था वी को, ठीक है। फिर आप क्या करते, फिर आप यहां से जो है ना, यहां से रखते और एक आर्क यहां ड्रॉ करते, ठीक है। मतलब ये यूं रखते, यूं एक और आर्क बड़ी सी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यूं करके एक आर्क आप बड़ी सी ड्रॉ करते, ठीक है। आप क्या करते, आप इधर रखते पॉइंट को, इधर रखते आप कंपास को और यूं एक लाइन बनाते, इधर रखते कंपास को, एक यूं लाइन बनाते, तो ये जो है ना वो 90 का एंगल मिल जाता आपको। तो फिर यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते। फिर बताता हूं कि आप ना वी के ऊपर कंपास रखेंगे और एक सेमी सर्कल बनाएंगे छोटा, ठीक है। यूं करके आपने बना दिया, तो ये वाली लाइन जो होगी वो 60 का एंगल बता रही होगी, ये वाली लाइन 120 का, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप इसके ऊपर एक बार कंपास रखेंगे इस लाइन के ऊपर और एक यहाँ पर आर्क ड्रॉ करेंगे, जो कि आपको छोटी सी ड्रॉ हुई भी नजर आ रही होगी। फिर यहाँ पर कंपास रखेंगे, ये यूं आर्क ड्रॉ करेंगे। अब वी को आगे एक्सटेंड कर देंगे एक्स तक, तो ये आपके पास एक वी एक्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे यही तरीका बताया जा रहा है, प्रोड्यूस आरवी, ठीक है। आरवी तक ऊपर ड्रॉ कर दिया। आरवी कैसे ड्रॉ करेंगे कि आर से लेकर, आर तो आपके पास हैगा ना, आर को बस सर्कल के पॉइंट पे ले जाके बना देंगे। आर से लेकर एक सर्कल के पॉइंट तक, यानी सर्कल की बाउंड्री तक जो है, सरकमफेरेंस तक एक पॉइंट बना देंगे, वो वी होगा आपके पास। फिर वहां से लेकर ये जो मैंने भी स्टेप बताया ये करेंगे और एक्स तक आगे लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आप करेंगे तो तीनों इससे आपको मिल जाएंगे, आर डब्ल्यू, ठीक है, और एक्स वी। तो इस तरह से आपका ये ड्रॉ हो जाएगा। अच्छा, तो अब आपके पास स्क्वायर ड्रॉ हो गया, ठीक है। यहाँ दिखा देता हूँ मैं, अब आपके पास ये स्क्वायर ड्रॉ हो गया। अब ये यूं आपने लाइन खींची, अब इसको यूं आपस में मिला दीजिएगा, आपके पास ये आ जाएगा स्क्वायर। अब क्या करना है आपने, अब आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ और ब्रेथ। तो लेंथ आपके पास कितनी आ गई, लेंथ आपके पास आ गई है, यहाँ पर लेंथ को कहा हुआ है BC, तो यहाँ पर BC तो कुछ इस्तेमाल हुआ नहीं है, तो ये जो है वो थोड़ा सा गलत है। तो यहाँ पर जो है वो ये लेंथ है और ब्रेथ है। तो अब आपने क्या करना है, लेंथ जो है ना यहाँ पर लिखी हुई है, ब्रेथ जो है वो आपके पास यहाँ पर लिखी हुई है। तो लेंथ आप ले लीजिए, आपके पास है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ यानी हाइट ही कह लीजिए, ब्रेथ ले लीजिए 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये लेंथ, ये BC नहीं कहिए इसे, आप कहिए PQ और PS, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। तो ये आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या कहा था, स्क्वायर के बराबर है। तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख दिया। लेकिन आपको पता है कि स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, एरिया ऑफ S यानी एरिया ऑफ स्क्वायर लिखा है मैंने, ठीक है, कि लेंथ का स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास किसके बराबर है, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, 15.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है ना, आपको तो सिर्फ जो है वो L पता करना है। आपने क्या करना है, आपको सिर्फ L पता करना है। तो आपने ये दोनों की तरफ स्क्वायर कर लिया, तो ये इससे कैंसिल हो गया और आपके पास 15.5 का स्क्वायर कितना आता है, 3.54। तो 3.54 ये आपके पास लेंथ आ गई स्क्वायर में, स्क्वायर की एक साइड की लेंथ आ गई। तो इस पे स्क्वायर ले लेंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो है वो हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है अपना। तो ये इस तरह से हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, सेम टेक्निक लगकर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं।
मैंने आपको कंस्ट्रक्ट करना तो सिखा दिया ना, आपको कंस्ट्रक्ट करना आ गया। एक और बार सिखा देता हूँ, तो जो नहीं पीछे आया होगा वो यहाँ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि मैं क्वेश्चन आपके लिए बुक से मैच कर देता हूँ। लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्ट का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कंस्ट्रक्ट का स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू आर रेक्टेंगल, तो वो बराबर है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के, हुज एडजेसेंट साइड्स आर 4.5 एंड 2.2 रिस्पेक्टिवली, मेजर द साइड्स ऑफ द स्क्वायर एंड find its area and compare with the area of a rectangle. Also verify by measurements that the perimeter of the square is less than that of the rectangle. अब perimeter क्या होता है ये बताता हूँ। पेरीमीटर का लफ्ज पहली बार आया है आपके लिए, तो जो चीज़ पहली बार पढ़ाता हूँ ना मुझे समझ में आ जाती है कि पहली बार है, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। पेरीमीटर क्या है, तो ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ, ये जितनी लेंथ है, ये अंदर वाला एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एरिया कहलाता है। ये जितनी लेंथ इस्तेमाल हुई है ना इस एरिया को बंद करने के लिए, इसे कहते हैं पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इनके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आई थिंक होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो ये होता है मेरे ख्याल से पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, रेक्टेंगल का फॉर्मूला। तो अभी यहाँ लिखा हुआ भी होगा, ये देख लेंगे, इधर इस तरफ लिखा हुआ भी होगा। तो ये जितनी लेंथ इस्तेमाल हुई है ना, यानी ये एक हिस्सा इस्तेमाल हुआ है, 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 तो ये 4 हिस्से इस्तेमाल हुए हैं, तो ये एक एरिया बना है, वरना नहीं बन पाता। तो ये जो लेंथ है ना इसको बोलते हैं पेरीमीटर। तो चारों को आप ऐड कर देंगे ना तो आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा, चारों लेंथ को। तो इधर आपको ये करना है कि आपने जो है वो हाँ कह रहे हैं कि एक आपने कंस्ट्रक्ट करना है स्क्वायर और एक रेक्टेंगल, और स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों का एरिया बराबर होगा, ठीक है, जैसे कि पीछे कहा था। और उसके बाद फिर कहते हैं कि आपने फिर ये वेरीफाई करना है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है ना वो कम है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल से। यानी अगर आपको एक रेक्टेंगल बनाना है तो आपको लेंथ ज़्यादा चाहिए होगी, और अगर आपको स्क्वायर बनाना है तो लेंथ आपको कम चाहिए होगी। अब ऐसा है या नहीं है चेक करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कम होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल से, याद रखिएगा। पेरीमीटर अभी समझा दिया मैंने आपको। तो वही जो पीछे प्रोसेस किया था वही यहाँ पर करके हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। कंपास ले लीजिए, मैं आपको कंपास से सिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, पी क्यू ड्रॉ करना है 4.5, क्योंकि यहाँ पे कहा हुआ था ऊपर इन्होंने, ठीक है। 4.5 की जो है हमारे पास एक साइड है और 2.2 की दूसरी साइड होगी। 4.5 की आपने जो है वो पी क्यू ड्रॉ कर लिया, उसके बाद आपने पी एस ड्रॉ कर लिया 2.2 का, आपको गिवन था। एडजेसेंट यानी बराबर बराबर में करिएगा। आपको रेक्टेंगल में पता है कि अपोजिट साइड सेम होती हैं, तो एस पी अगर 2.2 है तो आर क्यू भी 2.2 होगी, और इसी तरह से पी एस आर भी जो है वो 4.5 सेंटीमीटर होगी, इसके अपोजिट ये है, ठीक है। अच्छा, अब करना है एट पॉइंट ओ एंड पी ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि पी और क्यू पर 90 का एंगल बने, ठीक है, जैसे इन्होंने कहा। फिर कहते हैं कि एट पॉइंट पी एंड ओ ड्रॉ एन आर्क ऑफ 2.2 विच कट बोथ एंगल एट पॉइंट एस एंड आर रिस्पेक्टली। तो ये आर्क बनाने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इस आर्क को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ आर्क बने ना इसको भी ड्रॉ करने की हमें जरूरत नहीं है। ज्वाइन एस एन आर, एस एन आर पहले ही ज्वाइन कर दिया था हमने, ठीक है। अच्छा, थस रेक्टेंगल पी क्यू आर इस कंस्ट्रक्ट, तो पी क्यू आर रेक्टेंगल बन जाएगा। देखें ये वैसे तो ये तरीका सिखा रहे होते हैं एस और आर बनाने का इस आर्क की मदद से, लेकिन हमें पता है कि पी क्यू जितने सेंटीमीटर की है उतनी ही एस आर भी होगी रेक्टेंगल में, तो हम देख के बना देते हैं ऊपर। अब क्या करना है, प्रोड्यूस एस आर। अच्छा, एस आर को टी तक बड़ा करना है। कैसे बड़ा करना है, मैंने पीछे सिखाया था ना कि यहाँ पर कंपास रखें, जितनी लेंथ होगी आर क्यू की उतनी ही लेंथ होगी आपके पास। वैसे तो ये डायग्राम में थोड़ा सा फर्क आ रहा है, लेकिन इतनी ही लेंथ होती है आर टी की जितनी की आर क्यू की होगी। देखें यहाँ लिखा हुआ भी है ना कि जो लेंथ आर टी की होगी वही लेंथ आर क्यू की होगी, तो यानी सेम होंगे जब भी बराबर आएगी ना, तो ये आपने कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने टी पर रखना है कंपास को और मिड पॉइंट से थोड़ा ज़्यादा खोलना है, ठीक है, रेडियस इसका। फिर यहाँ पर एक लाइन बना दीजिए, इस तरफ एक लाइन बना दीजिए, फिर नीचे एक लाइन बना दीजिए, फिर एस के ऊपर कंपास रख के लाइन बना दीजिए, फिर एक और लाइन यहाँ बना दीजिए। अब दोनों को एक स्केल की मदद से जोड़ दीजिए जहाँ पर ये दोनों आर्क मिल रही हों उधर से, ठीक है, यहाँ से मैं ला रही हूँ, ठीक है, जोड़ दिया मैंने। अब क्या करना है कि इस बाइसेक्टर्स यू से लेकर आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है, यूं करके एक सेमी सर्कल आ जाएगा। चले मैं इसे सही से खोल के दिखाता हूँ आपको,
ये यूं करा, ये देखा बिल्कुल मैच कर रहा है ये, ठीक है, देखा आपने। एक और बार दोहराता हूँ, ये मैंने यहाँ रखा यू पर, और ये यूं गया, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पर यही बात यहाँ पे लिखी हुई भी है कि एट द सेंटर यू एंड रेडियस यू एस ड्रॉ अ सेमी सर्कल, ठीक है। यू से लेकर आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। तो मैंने पीछे भी बताया था कि ये जो आपके पास वी है, ये इस सर्कल के पॉइंट पे बनना चाहिए था, थोड़ा सा इन्होंने पहले बना दिया है, ठीक है। तो ये वी यहाँ पर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर ये रखना है, यहाँ पर ये रखना है, यहाँ एक सेमी सर्कल यहाँ से ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि सेमी सर्कल ड्रॉ हो रहा है यूं करके, ये थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ होगा क्योंकि ये इन्होंने पीछे बनाया हुआ है, ठीक है। ज्योमेट्री में अक्सर ये चीजें होती हैं। यूं बना लिया। अब क्या करना है कि दोनों पॉइंट पर रखकर यहाँ एक लाइन बना लीजिए, यहाँ एक लाइन बना लीजिए, और फिर v और x को जोड़ दीजिए, v को आगे जोड़ दीजिए, x दे दीजिए, और फिर इन दोनों लाइनों को ऐसी बना दीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये बात की हुई है। तो प्रोड्यूस आर वी एस वन साइड, तो आपको एक आर वी मिल जाएगी, ठीक है। फिर इसी तरह से x के लिए भी काम करिए, w के लिए भी काम करिए, यानी आर डब्ल्यू और वी एक्स और एक्स डब्ल्यू, तो आपको वो मिल जाएगी। तो आपके पास एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर तो आ गया, ठीक है। बनाना भी सिखा दिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला बताया था, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ कितनी थी आपके पास, 4.5, ठीक है। 4.5 ये लेंथ आ गई आपके पास। ब्रेथ कितनी थी आपके पास, 2.2, तो ये लिख दी, दोनों को मल्टीप्लाई करा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर है, एरिया ऑफ स्क्वायर के। अब आपने क्या करना है, अब आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर 9.9 आ रहा है तो एरिया ऑफ स्क्वायर भी आ रहा है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि कोई एक लेंथ निकल जाए। तो लेंथ निकालने के लिए आपने क्या किया कि आपको पता था कि स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है आपके पास, एल का स्क्वायर 9.9। तो आपने क्या किया, 9.9 का स्क्वायर रूट ले लिया। तो 9.9 का जब स्क्वायर रूट लेंगे, आई थिंक 3.3 ही आना चाहिए, तो 3.1 आएगा, बल्कि 3.1 आ गया, ठीक है। तो ये लेंथ आ गई। अब पेरीमीटर मैंने आपको क्या बताया था कि जितनी लेंथ इस्तेमाल हुई है एरिया को बंद करने के लिए वो पेरीमीटर होता है, यानी ये हिस्सा इस्तेमाल हुआ है, ये हिस्सा इस्तेमाल हुआ है, ये हिस्सा इस्तेमाल हुआ है, ये हिस्सा इस्तेमाल हुआ है। तो स्क्वायर में तो चारों लेंथ सेम ही होती हैं, आपको ये बात पता है। तो 3.1 प्लस 3.1 प्लस 3.1 प्लस 3.1, ये आ गया आपके पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकलेगा कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इस तरह निकलेगा कि लेंथ, इस एरिया को बंद करने के लिए दो लेंथ इस्तेमाल हुई है, एक 4.4 दो बार, 4.2 दोनों को ऐड कर दीजिए, और एक 2.2, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए जो कि यहाँ पे किया गया हुआ है। तो ये जब इन दोनों को ऐड किया तो ये वैल्यू कम आई, ये वैल्यू ज्यादा है। ये वैल्यू ज्यादा क्यों आ रही है, क्योंकि इसमें 4 मौजूद था। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपने देख लिया, बड़ा आ रहा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर से, ठीक है। तो दोनों चीज आपको मैंने डिटेल में समझा दी, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो समझ नहीं आया हो, लेकिन अगर नहीं आया हो तो पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं बता दूंगा कमेंट सेक्शन में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जो तरीकेकार मैंने सिखाए हैं दूसरे क्वेश्चन में, पीछे वाले क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में, वही फॉलो होंगे और उससे हमारा ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो चलें ऐसा करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें कहा जा रहा है कि ट्राइंगल से रिलेट करता हुआ ये हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल हैविंग बेस 4 सेंटीमीटर एंड अदर 2 साइड इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर एंड 3.8 सेंटीमीटर ईच, ट्रांसफॉर्म इट इनटू एन इक्वल स्क्वायर। तो आपने यहाँ पर जो है वो इसमें एक स्क्वायर ड्रॉ करना है, सिंपल, ठीक है। इस ट्रायंगल की मदद से स्क्वायर ड्रॉ करना है। अब थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन हमें इसको जो है वो ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलें इसे जो है वो आगे करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल क्या है हमारे पास, 3.6 सेंटीमीटर का एक ट्रायंगल की एक साइड हो गई, और दूसरी साइड भी जो है हमारे पास, अच्छा यहाँ पर उन्होंने कहा था बेस 4 सेंटीमीटर की रखनी है, जबकि यहाँ पर जो बेस है वो इन्होंने 3.5 रख ली है। तो बेस आप जो है वो 6 सेंटीमीटर की बना लीजिएगा, ताकि जो डिजायर कंडीशन है वो पूरी हो जाए, ठीक है। बेस को जो है वो, ये बेस है हमारे पास, तो इसको सही कर लीजिएगा। तो इस बेस को जो है वो 4 सेंटीमीटर की कर लीजिएगा, 3.6 की अदर साइड दूसरी साइड हो जाएगी, और 3.8 की ये वाली साइड हो जाएगी, ठीक है।
4 सेंटीमीटर मिस था ना, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब कंपास की मदद से ही काम होगा, सारा का सारा इस ट्राइंगल की मदद से स्क्वायर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो कह रहे हैं कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 3.5। तो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए 3.5 की। तो मैंने से कहा था 4 सेंटीमीटर कर लीजिएगा, क्योंकि ऊपर 4 सेंटीमीटर की बेस कहा था। अच्छा, एट पॉइंट बी एंड सी ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 3.8 एंड एट ए ड्रॉ एन आर्क ऑफ 3.6 विच इंटरसेक्ट एट सी। अब क्या कह रहे हैं कि ए पर लेंथ कितनी है हमारे पास, ए जो बनाई है वो आपने लेंथ कितनी है 3.6। तो 3.6 का कंपास खोलिए और यहाँ पर एक लाइन बना दीजिए। ठीक है, देखें मैं जैसे मैं बना रहा हूँ। अच्छा, ये वाली लेंथ कितनी थी 3.8, तो बी पर भी 3.8 की लाइन बना दीजिए यूं करके। ठीक है, देखें ये एक लाइन बन गई हमारी, ये काम हो गया। अब क्या करना है, अब आपने जो है वो ज्वाइन सी टू ए। अब सी को ए से ज्वाइन कर दीजिए, सी को बी से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ऐसे भी बना सकते थे, या चाहे तो डायरेक्ट लाइन रख के भी, स्केल रख के भी बना सकते थे, रूलर रख के भी बना सकते थे। तो आपके पास एक ट्रायंगल बन गया। सॉरी, यहाँ पर ये देख लीजिए, मैं ऊपर करना भूल गया था। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारे पास एक ट्रायंगल आ गया ए बी सी। ठीक है, तो ये ए बी सी एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया हमारे पास। अच्छा, एट पॉइंट सी ड्रॉ एन आर्क ऑफ 3.5 सेंटीमीटर कट एट डी। तो अब जो है ना, इस सी से लेकर डी तक एक लाइन बनाइए। कैसे बनाएंगे कि 3.5 की कह रहा है ना, 3.5 सेंटीमीटर का इसे खोल के ये एक लाइन बना ली मैंने, और दूसरी यहाँ पर ए पर रखकर ये एक लाइन बना ली मैंने। ठीक है, देखें कैसे, सी पर रखकर एक लाइन ये आ गई और ए पर रखा, फिर एक लाइन ये आ गई। अब दोनों को मिला दिया तो डी बन गया। ड्रॉ अ राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी। थोड़ा सा मैं इस पे फोकस कर देता हूँ। ड्रॉ अ राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी विच पासेस थ्रू एम एंड इंटरसेक्ट सी डी एट एन। तो अब आपने एक राइट बाइसेक्टर बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखिए राइट बाइसेक्टर पीछे बनाना सिखाया था। बी पर रखें और ये यूं एक लाइन बना दीजिए। ठीक है, अब इसी चीज को, इसी सेम रेडियस को रखकर यहाँ पर एक लाइन बना दीजिए और एक यहाँ पर लाइन बना दीजिए। ठीक है, ये बना लिया। अब यही काम ए पे रख के भी कर दें। ठीक है, ये यहाँ यूं रख के बना लीजिए और ये यूं रख के बना लीजिए। मेरा हाथ हटा लेता हूँ। ठीक है, ये यूं रख के बना लीजिए। ज्यादा बंद हो गया ये थोड़ा सा, ये यूं रख के। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए एन से, तो आपके पास एक राइट बाइसेक्टर आ गया। ठीक है, इतना तो काम हो गया। अब आगे ये और मजीद स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो कहा जा रहा है कि ये 13 स्टेप याद रखिएगा, आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, एट एन ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस ए एम विच इंटरसेक्ट सी डी एट ओ। तो यहाँ पर जो है आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है एन ओ की। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है एन ओ की। ठीक है, कैसे ड्रॉ होगी, यहाँ पर ये आप कंपास रखेंगे, ये एक लाइन यहाँ बन जाएगी, एक लाइन यहाँ बन जाएगी, फिर यहाँ से एक लाइन बन जाएगी और एक लाइन इधर बन जाएगी। तो ये दो एक आप आर्क ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, एन पे रखिएगा या सी पे ही रख के यहाँ पर ये ड्रॉ कर लीजिएगा एक आर्क को। एट ओ ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस ओ एंड विच कट ओ बी एट टी। तो अब ये जो आपके पास बनी है ना, इससे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए बी टी। ये जो आपके पास ये लाइन आ गई थी ना, इससे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए बी टी। ठीक है, ये बी टी आपने ड्रॉ कर ली। ये यहाँ पे कह रहा है बी टी बाइसेक्ट करेगा और ये ई को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, बी टी ड्रॉ कर लीजिए, लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हुआ हमारा। एट ई ड्रॉ अ सेमी सर्कल। अब क्या कीजिए, ई पर आइए, ई पर रखिए कंपास को, एक सेमी सर्कल बना लीजिए। यूं रखिए, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से रखिएगा। ये यूं रखकर इसको यूं घुमा लीजिए और यूं करके बना दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रहा है कि ये जो है ना प्रिंट है, तो प्रिंट में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। लेकिन अब जब ई पे रखेंगे ना, एक ट्रायंगल के एंड से शुरू करेंगे, दूसरे ट्रायंगल के एंड पे खत्म करेंगे ना, तो ये बी पर आके मिल जाएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया, सेमी सर्कल बन गया। अब क्या कीजिए, एट ओ ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस ओ पी विच कट ओ बी एट ओ। तो अब यहाँ से आपने जो है वो ये वाली दो लाइंस तो हम पहले ही बना चुके थे। अब यहाँ पर ना, ये यहाँ पर एक इसको इस तरह समझ लीजिए कि ओ और क्यू बनाना है। अब तो ओ और क्यू को मिला दीजिए। ठीक है, इसको सिंपल कर लेते हैं थोड़ा सा। सिमिलरली एट पी एंड क्यू ड्रॉ एन आर्क विच कट आर। तो यहाँ पर भी वही सेम काम करना है कि ओ पी बनाएंगे, ओ क्यू बनाएंगे और पी आर बना लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो आपके पास इस तरह से एक स्क्वायर बन जाएगा। यानी
ये आपके पास सेमी सर्कल बन गया। सेमी सर्कल से आप यहाँ पर आकर ये लाइन बना लीजिएगा, ये लाइन बना लीजिएगा और ये यहाँ पर आपका स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें स्क्वायर बनाने का कहा था, ये स्क्वायर बन गया और एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ स्क्वायर के बराबर आ रहा है। यानी जितना एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा उतना ही एरिया ऑफ स्क्वायर भी होगा। यानी जितनी जगह स्क्वायर ने घेरी है उतनी जगह रेक्टेंगल एक आपका ट्राइंगल भी घेरेगा। अब यहाँ भी वही सेम काम करना है जो पीछे किया। ठीक है, यहाँ भी वो वही सेम काम करना है जो पीछे किया। तो इसको भी जरा सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और सेम है क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 था ना, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ देता हूँ। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल हैविंग द बेस 6 सेंटीमीटर एंड अदर साइड्स इक्वल टू 5। अच्छा, इसमें क्या कह रहे हैं कि बेस जो है वो बनेगी 6 सेंटीमीटर और जो दूसरी साइड्स बनेंगी वो 5 सेंटीमीटर की बनेगी। यानी एक साइड बेस 6 सेंटीमीटर की हो गई, एक और साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर की हो गई और तीसरी साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर की होगी। यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। अच्छा, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू गिवन ट्राइंगल। अच्छा, जो आप स्क्वायर बनाएंगे ना, ये वाला स्क्वायर वो जो है इस ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा। यानी जितनी जगह जो है वो स्क्वायर लेगा ना, उतनी ही जगह ट्राइंगल भी लेगा, या जितनी जगह ट्राइंगल लेगा उतनी ही जगह स्क्वायर भी लेगा। देखिए, आप कोई चीज रखते हैं तो ये एक जगह घेरती है ना। देखिए, यहाँ मैंने ये रख दी तो ये जगह, ये चीज, इस चीज ने एक जगह घेर ली। अब मैं आप बोलेंगे कि सर ये हटाइए ताकि हम देख सकें, क्योंकि इसने जगह घेर ली है। तो एक पेन रखूंगा तो इतनी जगह गिर गई। अब इसी जैसा दूसरा पेन रखूंगा तो उतनी ही जगह घेरेगा ना जितनी इस पेन ने घेरी। तो इसी तरह से यहाँ हो रहा है, जितना ये ट्राइंगल जगह घेर रहा है ना उतना ही ये स्क्वायर। शेप तो अलग है लेकिन जगह सेम घेर रहे हैं। अगर वैल्यू निकाले तो सेम आएगी। तो ये तरीका मैंने आपको सिखा दिया था पीछे, किस तरह से सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। यहाँ पर रखकर आपने कि यहाँ पर आपने जो है वो रखिएगा, इधर आप रखिएगा, यहाँ से यूं करिएगा, सेमी सर्कल आपका जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। और फिर दूसरी जो चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी थी। तो पीछे वाला सवाल सेम सवाल है, तो ये मैं आपको करवा ही चुका हूँ एक तरह से देखा जाए तो, कि पीछे मैंने ये आपको समझा दिया है। तो उसी को देखकर ये वाला भी कर लीजिएगा, एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो मैंने आपको ये समझा दिया है। अब जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज कराऊंगा, चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भी चैप्टर 14 शुरू करेंगे जो कि थ्योरम्स रिलेटेड विद एरिया। यानी आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर और मुख्तलिफ एरियाज हम निकालते हैं। तो एरिया के रिलेटेड भी थ्योरम्स आते हैं, तो वो थ्योरम्स देखेंगे। 2 चैप्टर रह गए हैं, 14 और 15। उसके बाद ये बुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। थोड़ी हार्ड बुक थी, लेकिन जो मैट्रिक की बुक आएगी ना उसके अंदर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री होगी, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री का एक भी सवाल नहीं था। ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाई जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री लाजमी पढ़ाई जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री के बगैर इंजीनियरिंग, एमएस नामुकम्मल है, मैथ नामुकम्मल है ट्रिग्नोमेट्री के बगैर। इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री के बगैर मैथ नामुकम्मल है, अलजबरा के बगैर भी नामुकम्मल है और ज्योमेट्री के बगैर भी नामुकम्मल है। तो आपने अलजबरा पढ़ लिया और ज्योमेट्री पढ़ ली लेकिन ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी, तो नेक्स्ट क्लास में जरूर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, वरना तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में तो ट्रिग्नोमेट्री है ही है। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको डिटेल में इसका रिव्यू दे दिया। इंशाल्लाह अगला जो चैप्टर है जल्दी शुरू करा दूंगा, लेकिन उससे पहले ये रिव्यू एक्सरसाइज कराऊंगा। ठीक है, ये रिव्यू एक्सरसाइज के आंसर आपको यहाँ लिखे हुए नजर तो आ रहे होंगे, लेकिन ये मैं आपको कराऊंगा ताकि आपको बात समझ में आ सके कि यहाँ पर आखिर क्या की जा रही है। तो यहाँ पर मैं आपको ग्रुप के बारे में बता दूं कि अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो हो सकते हैं। साल में एक बार आपको फीस देनी है। इसमें आपको तमाम नोट्स मिल जाएंगे तमाम सब्जेक्ट के, और आपको जो है वो बुक का PDF मिल जाएगा, आपको जो है वो लेक्चर्स मिल जाएंगे। लेक्चर्स की प्लेलिस्ट इंशाल्लाह बना दूंगा मैं जल्दी तमाम चैप्टर वाइज, और नोट्स के साथ साथ आपको टेस्ट सेशन भी हुआ करेंगे, लाइव लेक्चर्स भी हुआ करेंगे और MCQ सेशन भी होंगे, 5 ईयर भी होगी, मॉडल पेपर भी होगा ग्रुप में, तमाम चीज़ें होंगी। सिर्फ साल में एक बार इसकी फीस देनी होती है। ठीक है, और नोट्स जो है वो तमाम ही बन गए हैं, तो कांटेक्ट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और एक नोट की फीस हमने 100 रुपीज़ रखी है। ठीक है, एक नोट्स की फीस 100 रुपीज़ है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर ग्रुप में ऐड होते हैं तो फ्री मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर कुछ नहीं आया हो तो पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।